सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था कि जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म ही चित्त शुद्धि का साधन है और ये संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है वो भी यज्ञ ही है। क्यों? ये संपूर्ण संसार की जो सृष्टि है उस सृष्टि का आधार यज्ञ। पूर्ववाचा प्रजापति भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं कि वो उस यज्ञ के द्वारा ही इस जगत की रचना की। और ये जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म समुद्भव, तो ये यज्ञ ही हमारे कर्म को ऊपर उठाने वाला, या यूं कहें हमारे कर्मों में शुद्धि लाने वाला यज्ञ कर्म। और उसकी चर्चा पहले करके आए थे, यज्ञो अर्पण, समष्टि के प्रति अर्पित करना। जो भी हमारे पास है उसमें से एक भाग समष्टि के लिए। और समष्टि का अर्थ इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के लिए उसको अर्पित करना। अब हर एक प्राणी तक तो हम पहुंचा नहीं सकते, लेकिन वो भाव, तो वो जो हमारा कर्म है उसका जो पुण्य फल है वो हर एक प्राणी तक पहुंचे, इस भाव से किया गया है जो कर्म, वो यज्ञ कर्म। इसलिए भगवान कह के आए थे यज्ञ कर्म समुद्भव। वो जो यज्ञ कर्म है वो हमारे जीवन को ऊपर उठाने का तो साधन बनेगा। और जो यज्ञ कर्म नहीं करते, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, भगवान कह के आए कि जो यज्ञ नहीं कर पाते, अपने जो कुछ भी है उसमें से एक भाग समष्टि के लिए जो अर्पित नहीं करते, तो कहा वो तो पाप ही हमारा है। भुंजते ते अघम, तो वो तो पाप ही खाते हैं। और उस पाप के द्वारा फिर मनोवृत्ति में दोष आएगा, और वो दूषित मनोवृत्ति फिर इसे संसार भाव में बंधी रहेगी। और यज्ञ कर्म के द्वारा जब पुण्य होगा, तो वो जो पुण्य है वो हमारे चित्त की शुद्धि का साधन बनेगा। और वो चित्त की शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे वो साधक, वो प्राणी फिर इस संसार भाव से ऊपर उठ करके उस आत्म चिंतन में, उस तत्व के चिंतन में उसकी प्रवृत्ति होगी, तो वही कर्म का उद्भव है। तो उसी बात को फिर आगे
भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं सर्वम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सब कुछ उस यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो ये जो यज्ञ है ये उसी परमात्मा का रूप, और सृष्टि के हर पदार्थ उसी यज्ञ भाव में लगा हुआ है। इसे भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये जो कर्म व्यवस्था है, कौन सी? यज्ञ कर्म की व्यवस्था। ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्मम वेद, वेद शास्त्र। तो ये जो यज्ञ विधि है, ये जो कर्म विधि है, ये कर्म विधि किसी ने अपने आप बनाई ऐसा नहीं है। कहते हैं ये ब्रह्मोद्भवम, उसी ब्रह्म तत्व से, उन्हें शास्त्रों से प्रकट। और जो शास्त्र हैं वो परमात्मा का उनको वांग्मय रूप माना। तो हमारे जो वेद हैं उनको अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ये तो हमारे ऋषियों ने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा जीवन में जो अनुभव किया, उस अनुभव को शास्त्रों के रूप में हमारे सामने रखा। तो वो जो शास्त्र है वो हमारे ऋषियों के जीवन भर की तपस्या का जो निचोड़ है, वो है शास्त्र। इसलिए कहा अपौरुष, किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं। तो वो जो प्रज्ञा है, वो जो समाधि की स्थिति है, उस समाधि की स्थिति में जो मिला, और वो कहां से? तो कहते हैं ब्रह्मोद्भवम, उसी ब्रह्म तत्व से। इसलिए हमारे यहाँ निरपेक्ष का, निरपेक्ष रवा श्रुति, जो शास्त्र है, श्रुति है, वो निरपेक्ष रवा, अपेक्षा से रहित ध्वनि है। क्योंकि व्यक्ति द्वारा निर्मित जो शास्त्र है, तो उसमें तो कहीं न कहीं गुण दोष रहेगा, कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वार्थ उसमें आएगा। और जो अपौरुषेय है वो व्यक्ति निर्मित नहीं है, वो तो उसी ब्रह्म सत्ता से वो प्रकट हुआ। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो ये जो कर्म व्यवस्था है, कौन सी? यज्ञ कर्म की व्यवस्था। तो ये यज्ञ कर्म की जो व्यवस्था है, इस कर्म व्यवस्था में जो प्रमाण है वो है हमारे शास्त्र। आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। आध्यात्मिक पथ में भी और लौकिक पथ में। लोक व्यवहार में, लौकिक पथ में भी आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? कभी कोई जीवन में समस्या आई, कोई दिक्कत आई, तो आप वो जन्म कुंडली आदि लेकर के पंडित जी के पास जाते हैं। किस लिए? कहीं न कहीं शास्त्र के प्रति निष्ठा हमारी बनी हुई है। शास्त्र के प्रति निष्ठा तो है, श्रद्धा भी है।
लेकिन समस्या ये है कि हमने कभी उन शास्त्रों का विचार नहीं किया। इसलिए जिसने जैसा कहा वो मानने के लिए हम बाध्य हो गए। और फिर उसे लौकिक फलाकांक्षा में ही अपने को बांधे रखा। पुण्य कर्म भी किया, यज्ञ कर्म भी किए, लेकिन स्वयं को उसी संसार की व्यवस्था में ही बांध के रखा। उस भौतिक व्यवस्था से अपने आप को ऊपर नहीं उठाया। तो इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाण, इसलिए सारी व्यवस्था में वो शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए वो प्रमाण। तो इसलिए श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, वेद विरुद्धार्थम शास्त्रोक्तम कर्म संत्यजेत। वेद विरुद्धार्थम, जो वेद विरोधी है, ज्ञान विरोधी है, ऐसे जो शास्त्र जो संत्यजेत, उनका त्याग। क्योंकि आजकल तो लोगों के अंदर शास्त्र रचने की होड़ लग गई। जैसा मन में आया थोड़ा इधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया, एक ग्रंथ लिख दिया, तो शास्त्र बन। तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि जो है स्वबुद्धि रचित है शास्त्र है। अपनी बुद्धि से जो शास्त्रों का रचना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोहित्वा जन्म नरा, अपनी बुद्धि की कल्पना से मोहित्वा, संसार को मोहित करते हैं। और जिसने शास्त्रों का चिंतन नहीं किया, शास्त्रों का विचार नहीं किया, वो उसमें मोहित हो जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हमने इसी भौतिक कल्पना को, इसी भौतिक जीवन को अपने जीवन का आधार मान रखा, इन्हीं भौतिक इच्छाओं। तो भगवान से ये मांगो वो मांगो, दुनिया भर की कल्पनाएं, तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो सब इसी संसार में मोहित हो रहे हैं। तो उसका लाभ उठाने वाले लोग भी, इसलिए मोहित्वा जन्म नरा। तो वो फिर क्या करते हैं, आपने तो शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र का विचार किया नहीं, और वो फिर क्या करते हैं, स्वबुद्धि रचित ही शास्त्र है। अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने एक शास्त्र बना दिया और उसके द्वारा आपको मोहित किया। और संसार की तरह तरह की फलाकांक्षाएं हमने अपने हृदय में पाल के रखी है, अपने अंतस में पाल के रखी है। तो वो तरह तरह की फलाकांक्षाएं वो फिर उसी संसार के कर्म बंधन में आपको बांधती चले जाए। तो ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए श्रुति कहती है, तेन तेन रियम यान्ति सप्तविंशति चतुर्युगी, तेन तेन रियम यान्ति। ऐसे जो लोग, तो उसका फल क्या होगा, निरयम यान्ति, निरयम नरकम। तो उसके द्वारा तो नरक में ही जाते। वो अपनी कल्पना के अनुसार शास्त्रों की रचना करने वाला भी, और उसके अनुसार चलने वाले मोहित होकर के इसी संसार भाव में बंधे हुए हैं। तो बहुत कुछ किया, पुण्य कर्म भी किया, यज्ञ कर्म भी किया, लेकिन अपनी मनोवृत्ति को, अपनी चित्त वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठा पाए। जब मोहवृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठा पाए, तो फिर क्या हुआ, वही जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार जन्म और मृत्यु, वही चक्र चलता रहेगा। और उसका परिणाम तेन तेन रयम यान्ति, कहते हैं वो नरक में जाते हैं। और नरक का अर्थ है संसार का सुख दुख,
इसी संसार की कल्पनाओं में ही वो बता रहे। और कब तक? सप्तविंशति चतुर्युगी, 27 चतुर्युगी, थोड़ा बहुत नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म तो किया, यज्ञ कर्म भी किया, पुण्य कर्म भी किया, लेकिन वेद विरुद्धम, ज्ञान विरुद्धम, ज्ञान से रहित होकर के केवल लौकिक फलाकांक्षाओं को लेकर के। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान की चर्चा, शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा, आपको बांधने के लिए शास्त्र नहीं है, आपको संसार की इन आकांक्षाओं में उलझाने के लिए शास्त्र नहीं है। इस संसार भाव से, संसार बंधन से ऊपर उठाने के लिए शास्त्रों की रचना है। लेकिन सारा संसार तो इसी संसार की कल्पना में मोहित हुआ है। तो इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तो ये जो कर्म व्यवस्था है, तो ये किसके लिए, कहां से आई? कहते हैं उन्हीं शास्त्र से। और किसके लिए है? ब्रह्म उद्भवम विद्धि। तो आपके अंदर ब्रह्म उद्भवम, जो ब्रह्म तत्व, और जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के उद्भव, उसके प्राकट्य के लिए जो भी हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने कर्म व्यवस्था बनाई, जो यज्ञ व्यवस्था बनाई, उस यज्ञ व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? आपको कर्म और इस लौकिक फल में बांधना नहीं है कि ये करो तो तुमको ये मिल जाएगा, ये करो तो तुमको ये मिल जाएगा। इस संसार की इच्छाओं में बांधना हमारे यज्ञ कर्म का उद्देश्य नहीं, हमारे शास्त्रों का ध्येय वो नहीं है। तो हमारे उन शास्त्रों का, उन कर्मों का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म का, उस ब्रह्म तत्व का प्राकट्य। और जैसे पहले भी चर्चा करके आए थे कि वो पुण्य कर्म करते करते, यज्ञ कर्म करते करते जब चित्त शुद्ध होगा, और उस चित्त शुद्धि का फल ब्रह्मोद्भवम, उस ब्रह्म भाव का प्राकट्य, ब्रह्म भाव का उद्भव। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम। तो इसलिए जो कर्म है, उस कर्म का जो फल है, या उस कर्म का जो उद्देश्य है, वो क्या है? ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म भाव का प्राकट्य होना, उस आत्मा की व्यापकता का को प्रकट करना। और वो जो ब्रह्म भाव, वो जो आत्म भाव है, वो आत्म भाव, वो ब्रह्म भाव आपको कहां तक ले जाएगा? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वो ब्रह्म भाव, वो आत्म भाव आपको उस अक्षर तत्व तक ले जाएगा। वहां से वो आत्मा की जो अक्षरता, आत्मा की जो अविनाशिता का भाव है, वो उससे प्रकट। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम, इसलिए यहाँ दोनों तरफ आप ये अर्थ कह सकते हैं कि जो कर्म व्यवस्था है, वो हमको इन्हीं शास्त्रों से, इन्हीं ग्रंथों से मिली। और उस कर्म व्यवस्था का जो उद्देश्य है, वो कहते हैं कि धर्म ही प्रमाण है। वो धर्म में आपको लगाना, न तो पाखंडादि प्रणीत, पाखंड में लगाना नहीं। यथार्थ ज्ञान के द्वारा कर्म की प्रवृत्ति, और वो कर्म प्रवृत्ति, वो यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवम, आपके जीवन में वो जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला। इसलिए जो शास्त्र है, उसका लक्षण ही किया कि प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुंसाम येन उपदिश्यते।
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, जहाँ प्रवृत्ति, क्यों कर्म दो प्रकार के, प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म। तो जिन कर्मों में प्रवृत्ति का विधान और जिन कर्मों से निवृत्ति का विधान, और नित्येन कृतकेन, और उसमें भी फिर नित्य और कृत कर्म, काम्य कर्म, तद्धर्माश्चोपदिश्यन्ते शास्त्रम शास्त्रविदो विदुः, और उसके द्वारा धर्मश्च उपदिश्यन्ते, धर्म का उपदेश, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, उसका जो बोध करा है, कहते हैं उसका नाम शास्त्र। और जो शास्त्र ज्ञान है, वो शास्त्र ज्ञान आपको इस संसार बंधन से ऊपर उठाने में समर्थ है। जैसे न शास्त्रेण विना सिद्धि दृष्टा चैव जगत्त्रये, शास्त्र का अर्थ है न शास्त्रम बिना सिद्धि दृष्टा, शास्त्र ज्ञान के बिना कहते हैं न सिद्धि दृष्टा, जीवन में सिद्धि नहीं मिल सकती। क्यों? शास्त्र ज्ञान के बिना तो भौतिक बंधन तो है, ये भौतिक बंधन तो चल रहा है। ये तो चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबके जीवन की स्थिति एक ही है। तो मनुष्य की जो विशेषता है वो किसकी? वो कहते हैं वही शास्त्र ज्ञान, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। लेकिन समस्या ये है, हमने तो शब्द ज्ञान को ही शास्त्र ज्ञान मान लिया। इसलिए कहते हैं यथा संलभे शास्त्रम तथा सिद्धि करे स्थितः। जो व्यक्ति को शास्त्र मिल गया, शासनत्रय थे, जो आपके ऊपर कंट्रोल भी करे, आपको ऐसे बाहर भी निकाले इस संसार बंधन से, ऊपर उठाए। यावल्लभते शास्त्रम यदा संलभते शास्त्र, जब वो से शास्त्र आपको मिल गया तो कहते हैं सिद्धि करे स्थिता। फिर वो जो सिद्धि, वो तो आपके हाथ में, कौन सी? ब्रह्मोद्भवम, उस ब्रह्म भाव को, उस आत्म भाव को प्रकट करने वाली जो सिद्धि है वो आपके हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो कर्म विधान, यज्ञ कर्म विधान हमारे ऋषियों ने किया, हमारे शास्त्रों ने किया, उस कर्म व्यवस्था का उद्देश्य आपको संसार में बांधना नहीं है, बल्कि इस संसार बंधन से आपको ऊपर उठाना। और उसका विश्लेषण कहते हैं शास्त्र ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। गुण दोषान शास्त्रज्ञ कथम विभजते अज्ञ। गुण और दोष, इसका विभाजन तो शास्त्र ही कर सकता है, अज्ञानी गुण दोष का विभाजन नहीं कर सकता। इसलिए सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने का अधिकार या उसको पृथक्करण की जो सामर्थ्य है, उसको डिवाइड करने की जो सामर्थ्य है, वो शास्त्रज्ञ के पास ही है। जैसे रूप का दर्शन आंख से ही हो सकता है, और जिसके पास आंख ही ना हो तो वो रूप का दर्शन कर सकता है क्या? कल्पना तो कर सकता है रूप की, लेकिन दर्शन नहीं कर सकता।
तो जिस तरह से आंख के बिना रूप का दर्शन संभव नहीं है, उसी तरह से शास्त्र ज्ञान के बिना, शास्त्र चिंतन के बिना आत्म दर्शन संभव नहीं। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये जो यज्ञ कर्मों की व्यवस्था है, यह जो कर्म के लिए मैंने तुमको कहा, अर्जुन को कह रहे हैं, तो इस कर्म का उद्देश्य तुमको इस संसार बंधन में बांधना नहीं है, तुमको इस युद्ध में बांधना नहीं है। क्यों? ये तो तुमको करना पड़ेगा। आगे 18वें अध्याय में जाके भगवान स्पष्ट करेंगे कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि यदा अहंकारम आश्रित। अगर तुम अपने अहंकार के कारण ये मान लो कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति तुमको यहाँ ले आई, इसलिए कर्म करना तो पड़ेगा। लेकिन उस कर्म का ध्येय, उस कर्म का उद्देश्य, उस यज्ञ कर्म का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मोद्भवम, उस ब्रह्म भाव का प्राकट्य, उस आत्म भाव को प्रकट कर। और जब वो आत्म भाव आपके जीवन में प्रकट हुआ, तो वो आत्म भाव ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वो ब्रह्म भाव अक्षर समुद्भवम आपके जीवन में अक्षरता का बोध कराएगा। अभी तक तो क्या है, हमने शास्त्रों को पढ़ा, आत्मा अजर अमर है, नित्य है, अविनाशी है, ये मान लिया, समझ में भी बात आई। लेकिन मृत्यु का भय, मृत्यु का भय है कि नहीं? और सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। और जीवन में सबसे पहले कोई डर अगर प्रकट होता है तो वो मृत्यु का ही है। बाकी भय बाद के हैं, उसके आनुषंगिक है। जब भी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, जब भी कोई दुख का क्षण आया, तो सबसे पहले आपकी मनोवृत्ति कहाँ गई? सबसे पहले मृत्यु का ख्याल आता है कि, इसलिए ऋषि कहते हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु तो हर समय साथ में, इसलिए कर्तव्य धर्म संचय, धर्म कर्म का संचय कर। तो क्यों? कि वो जो धर्म भाव है, वो जो यज्ञ कर्म है, वो यज्ञ कर्म आपके जीवन में पहले उस ब्रह्म भाव को, उस आत्मा की आनंद रूपता, आत्मा की नित्यता के भाव को जागृत करे। और वो आत्मा की नित्यता का भाव ब्रह्माक्षर समुद्भवम, आपके जीवन में उस अक्षरता का अर्थ, ये जो मृत्यु का भय है, नष्ट होने का जो भय हमारे अंतर मन में बैठा हुआ है, ये निवृत्त हो जाएगा। इसको भगवान आगे कहेंगे अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति, उस ज्ञान योग के द्वारा ये अभयता आ सकती है, निर्भयता आ सकती है। इसलिए अक्षरम समुद्भवम, वो जो ब्रह्म भाव है, वो जो आत्म भाव है, वो आपके अंदर अक्षर समुद्भव, अक्षर अर्थात ये जो जन्म मृत्यु का जो भय है, जन्म मृत्यु का ये जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो जो साधक है वो इस भय से मुक्त हो जाए। अक्षरम, स्वयं की अविनाशिता का जब बोध हो गया, अक्षरम, क्षरण का, नाश होने का, मृत्यु का जो भय है वो निवृत्त हो जाए। और उसके साथ साथ तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो जो ब्रह्मता है, वो जो आत्म रूपता है, वो आत्म रूपता सर्वगतम, सर्वत्र, यस्तु आत्मन्येव भूतानि। तो वो जो साधक है फिर उस स्थिति में जो पहुंच गया,
आत्मन्येव सर्वभूतानि, तो फिर वह सबको आत्मन्येव अपने में ही देखने लगेगा। या सर्वभूतेषु चात्मानं, इन सभी प्राणियों में, संसार के जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी के अंदर आत्मानम, स्वयं का ही दर्शन। तो वो जो स्थिति है, यदि उस स्थिति तक पहुंचाना यज्ञ कर्म का उद्देश्य है। इस लौकिक फल में बांधना यज्ञ कर्म का उद्देश्य नहीं है। इसलिए सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, या भौतिक फल आपको चाहिए, स्वर्ग आदि आपको चाहिए, कहते हैं वो भी उसी यज्ञ से मिलेगा। और इस संसार बंधन से मुक्त होकर के उस आत्म भाव तक, उस आत्मा के अक्षर भाव तक अगर पहुंचना है, तो उसके लिए भी वो यज्ञ कर्म चाहिए। उस यज्ञ के द्वारा ही वो प्रतिष्ठा वो बन पाएगी। तो उसकी चर्चा, आगे की चर्चा में समझता हूँ क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।